नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का क्राइम इंक्वायरी पर। आज हम आपको एक ऐसे खूंखार नरभक्षी की कहानी सुनाएंगे जिसने न सिर्फ लोगों को मारा बल्कि उनकी खोपड़ी से बना सूप भी पिया। उसका नाम था राजा कोलंदर, 14 इंसानों का कातिल और इंसानियत पर लगा वो दाग जो आज भी मिटा नहीं है। साल था 2000। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जो तब इलाहाबाद हुआ करता था, एक आम सा दिखने वाला इंसान एक के बाद एक लोगों को गायब कर रहा था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस सीधी सादी शक्ल के पीछे छिपा है एक दरिंदा जो इंसानी खोपड़ियों से सूप बनाकर पीता है। उसका असली नाम था राम निरंजन कोल, लेकिन लोग उसे डर के मारे कहते थे राजा कोलंदर। एक दिन अचानक मनोज सिन्हा गायब हो गया, जो कि एक पत्रकार था। वो तकनीक और क्राइम पर रिपोर्टिंग करता था। पुलिस ने पहले इसे आम गुमशुदगी समझा, लेकिन मनोज की पत्नी नीलम सिंह ने हार नहीं मानी। वो बोली, मेरा पति ऐसे अचानक नहीं जा सकता, कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है। जैसे जैसे पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई, एक नाम बार बार सामने आया, राजा कोलंदर। राजा कोलंदर दिखने में एक आम आदमी। उसके पास थे कुछ ट्रक, थोड़ा पैसा और राजनीति से जुड़ाव। वो खुद को कोल समुदाय का मसीहा बताता था, लेकिन अंदर से वो था साइकोपैथ। वो मानता था कि जो लोग उससे ज्यादा तेज, समझदार या पढ़े लिखे हैं, उन्हें मार देना चाहिए। उसे लगता था कि वो दूसरों की बुद्धि खाने से और ताकतवर बनता है। यही नहीं, हत्या के बाद वो शिकार की खोपड़ी को उबालता, उसका मांस निकालता और सूप की तरह पीता। मनोज सिंह की हत्या सिर्फ एक घटना नहीं थी। जांच में सामने आया कि राजा कोलंदर 2000 से पहले भी 13 लोगों को मार चुका था। वो पहले दोस्ती करता, फिर ट्रक में बिठाकर सुनसान जगह ले जाता, वहां गला घोंटकर या गोली मारकर हत्या करता, फिर लाश को टुकड़ों में काटकर जलाता या दफन करता। सबसे डरावना हिस्सा ये था कि हर शिकार की खोपड़ी को वो सहेज कर रखता और उस खोपड़ी से ताकत का सूप बनाता। राजा कोलंदर अकेला नहीं था, उसके साथ था उसका साला वक्शराज। ये दोनों मिलकर हत्याएं करते थे। वक्शराज शिकार ढूंढता, फुसलाता और राजा को लाकर सौंपता। वक्शराज के लिए ये एक खेल बन चुका था और राजा के लिए एक धार्मिक अनुष्ठान। लगभग 2 महीने बाद पुलिस को मनोज सिंह की जली हुई कार मिली। कार में खून के धब्बे थे और पास ही मिला एक मानव खोपड़ी का टुकड़ा। डीएनए जांच में साफ हुआ, ये मनोज की ही खोपड़ी थी। अब पुलिस को शक नहीं, यकीन हो गया, राजा कोलंदर ही असली हत्यारा है। 2001 में राजा कोलंदर को गिरफ्तार किया गया, पर उसने पहले तो कुछ भी मानने से इनकार कर दिया। जब पुलिस ने उसे कड़ाई से पूछताछ की, उसने धीरे धीरे अपने 14 शिकारों की लिस्ट बताई। हर शिकार के साथ उसका वही पैटर्न था, तेज दिमाग वाले को मारो, खोपड़ी से सूप पीकर ताकत लो। लेकिन उसने एक लाइन कही जिसने सबको हिला दिया, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं बस खुद को महान बना रहा था। राजा कोलंदर का केस चला लखनऊ की सीजेएम कोर्ट में। 2001 से लेकर 2025 तक केस चलता रहा। गवाह बदले, वकील बदले, लेकिन सबूत अटल थे। मनोज सिंह और रवि श्रीवास्तव की हत्या, खोपड़ी की बरामदगी, डीएनए रिपोर्ट और राजा का कन्फेशन। अंत में 23 मई 2025 को कोर्ट ने राजा कोलंदर और उसके साले वक्शराज को उम्र कैद की सजा सुनाई। दोनों पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। लेकिन साथियों, सवाल यह है, क्या राजा कोलंदर ने सिर्फ 14 लोगों को मारा, या फिर कुछ लाशें आज भी किसी जंगल में दबी हुई हैं? और सबसे डरावनी बात, अगर राजा कोलंदर जैसा नरपिशाच समाज में 25 साल तक छुपा रह सकता है, तो क्या आज भी कोई और हमारे बीच है? साथियों, राजा कोलंदर को सजा तो मिल गई, लेकिन वो 14 परिवार जिनके अपने कभी लौट कर नहीं आए, उनका इंसाफ अब भी अधूरा लगता है। कभी किसी के चेहरे पर मत जाइए। जो नरभक्षी है, वो भी इंसान की शक्ल में ही होता है। आप सुन रहे थे आवर क्राइम इंक्वायरी। फिर मिलेंगे किसी और खौफनाक किस्से के साथ।